अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन 11.5 नंबर पे और आपको बताती चलो जो मुझे चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं, अभी तो मैं बात आगे जाके करूँगी। जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सड़क अगर आप देखें तो ये सड़क इस तरह का है कि यहाँ से अगर बाइक भी जाती है या तेज़ रफ्तार गाड़ी भी जाती है तो वो नहीं जा सकती, हादसे का शिकार हो जाएगी। इससे आगे अब फुटेज आपको नज़र आ रही होगी, इससे आगे वहाँ से जो बाइकें आ रही हैं वहाँ खड्डे हैं और वो जो खड्डे हैं वो हादसे का बाइस बनते हैं। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं। ये तो है एक चीज़। अब इसके बाद यहाँ पे जो नाला बना है वो नाला अगर आप देखें उसकी ऊंचाई और उसके बाद जो मसाइल यहाँ बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि जब बारिश हो या इस तरह से पानी जब खड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सड़कों पे आ जाता है। ये जो आसपास की दुकानें हैं ये डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों नाला बनने के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या ऐसी वजह है, क्या इसका प्रॉपर जो सिस्टम है वो नहीं बनाया गया, क्या ये वजूहात है, ये प्रॉपर चीज़ें अभी हम आपको पूरी बताएंगे। भाई से यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इस सड़क पे तो बाद में आएंगे, थोड़ा सा नाले के हवाले से बताएं कि ये नाला जो बना है, अब ये सिर्फ मुझे नाला नज़र आ रहा है, उसके बाद कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो क्या है इसका तरीक़ेकार, ये क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा K21 का, आपके तवज्जुह से लोगों के सामने कि आपने हमेशा जो है औरंगी के तमाम मसाइल के ऊपर आप आती हैं और एक अच्छी जो है उसकी तर्जुमानी करती हैं और उसको हल करने की कोशिश करती हैं। अच्छा देखें, ये जो नाला है ये दरअसल प्रोजेक्ट था NLC वालों का ना, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था और इसको बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने समझ लें कि कंप्लीट भी किया है। लेकिन चूँकि अब NLC यहाँ से जा चुकी है और ये सड़क आप देख सकती हैं कि इसकी कारपेटिंग भी नहीं हुई। नाला तो उन्होंने बना दिया है, जबकि यहाँ पे नाला मुतासरीन जो इतने परेशान हैं, जिनके चेक वापस होने थे उनको पैसे वापस नहीं हुए हैं अब तक, वो बहुत परेशान हैं, उनके घर नहीं हैं। वो अब मतलब जिनकी रिहाइश थी और इंक्रोचमेंट हुई है और उन लोगों को चेक नहीं मिले, ये कह रहे हैं, वो भी मसाइल है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला है। उनको बेघर कर दिया गया, आज वो किराए पे दर बदर हैं, लेकिन उनका कोई वाली वारिस नहीं है। हुकूमत ने उनसे बारहा जो है वो मुआहदे किए कि हम आपको चेक्स देंगे। इसके हवाले से कोर्ट में पिटीशन भी चल रही है, लेकिन मामला ये है कि उनको अब तक जो है कोई रिलीफ नहीं मिल सका। और नाले का क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पानी का कह रहे हैं कि बारिश होगी तो सड़कों पे बड़ा पानी होगा, और फिर जिस तरह से नाला यूं ऊंचाई पे बना हुआ है, फिर ये इस तरह से करके सड़क नीचे और ये सारी चीज़ें, इसका थोड़ा सा बताइएगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर तो अमूमन इसी तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसका कोई समझ लीजिए जिसकी कोई जो है ना अक्कासी आप नहीं होती। और यहाँ पे पानी जो है बारिश के बाद और बारिश के अलावा भी जब पानी पीछे से सप्लाई चलता है, इतने ज़्यादा लीकेजेस हैं जिसकी वजह कर पानी यहाँ पे जो है वो खड़ा हो जाता है और उसके निकलने का कोई भी रास्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यहाँ पे बारिश के बाद 4-4 और 5-5 फीट पानी खड़ा होता है। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर बारिशों में, चाहे वो सर्दी की बारिश हो चाहे वो गर्मी की बारिश हो, हमारी अलखिदमत की टीम यहाँ पर रेस्क्यू भी लोगों को कर रही होती है, मुतबादिल रास्ते दे रहे होते हैं हम लोगों को। हमने देखा है यहाँ नालों में लोगों को गिरते हुए, हमने देखा है किस तरह अगर लाइट होती है तो पानी चूँकि पोल से ऊपर चला जाता है और इसकी वजह कर पानी में करंट भी आ रहा होता है ना, तो और लोग गिर भी रहे होते हैं, बहुत सारे हादसात हो रहे होते हैं यहाँ पे। और बारिश के बाद तो एक बहुत बुरा मंजर होता है, लेकिन उससे पहले भी अगर कोई पानी चलता है उसके लीकेजेस की वजह कर यहाँ इतना पानी भर जाता है कि ये रोड जो है वो इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल नहीं रहती है। तो मेरी आपके तवज्जुह से जो है आला हुक्काम से ये गुजारिश है और मैं इस शेर के साथ इस बात को कहूँगा कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जबर तशद्दुद सह न सकें, शमशीर व सना के इदारों पे रुदाद सदाकत कह न सके। मेरी काबिज़ टाउन चेयरमैन, काबिज़ टाउन वाइस चेयरमैन और बिलखुसूस फॉर्म 47 से जो लोग 2 नंबर तरीके से इलेक्ट होकर MNA और MP आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस सड़क को फिलफौर जो है वो तामीर करें और लोगों के दुखों का मदावा करें, उनकी तकलीफ़ में कुछ थोड़ी बहुत कमी ला सकें, क्योंकि वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से परेशान हैं। वो यहाँ पे जो भी सफ़र करता है उसको यकीनन वो बैकबोन शुरू हो जाता है और बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर डस्ट इतना है, उनको सांस की बीमारियाँ हो रही होती हैं, इसकी वजह कर बेशुमार बीमारियाँ फैल रही हैं। लोग वैसे ही परेशान है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसके बावजूद सड़क का ये हाल है कि लोगों का यहाँ पे जीना बिल्कुल जो है वो दोबर हुआ है। अच्छा, ये जो है ये सड़क ऊंचा और ये मैं देख रही हूँ कि ये बिल्कुल नीचे की तरफ है, फिर वो शॉप्स है, फिर वो घर है, तो ये तो पानी जब आता होगा तो फिर तो यूँ जाता होगा, लोगों के घरों में जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के यहाँ फर्नीचर्स ख़राब हो रहे होते हैं, लोग घरों में जो है वो सो नहीं सकते हैं। आजकल आपको पता है कि इतना महंगाई का ज़माना है, लोग अपने घर में बेड अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादातर लोग नीचे सोने पर मजबूर हैं। लेकिन जब घरों में पानी चला जाता है तो वो बेचारे 2-2 और 3-3 दिन रात जाग के गुजार रहे होते हैं, वो बड़े अजियत का शिकार हैं। दुकानदारों की यहाँ क्या सूरत हाल है?
जाहिर सी बात है, अब आप देखें ना, अगर 4 और 5 फीट पानी इस रोड के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो दुकानदार कैसे वो अपना कारोबार करेगा। कारोबार वैसे ही नहीं है, महंगाई इतनी है, 4-4 और 5-5 लेबर एक दुकानों में मौजूद है। जब उनका काम ही नहीं चलेगा तो वो लेबर को क्या देंगे और ख़ुद अपने दुकान का किराया कैसे निकालेंगे और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को कैसे चलाएँगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात है। और इस तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी रिहाइश इस पीछे गली में ही है और ये पूरी जो है ना, ये पूरी इस गली में आप रहते हैं? इस गली में ही, पड़ोस वाली गली में। आप ये डस्ट पोल्यूशन देखें, ये प्योर डस्ट होती है और इन्होंने ये तकरीबन 2 साल से ये डाल के छोड़ दिया है। और एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर सर्दियों में ना आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। हमारे घरों में फुल डस्ट होता है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन बिल्कुल ख़राब है। पानी नहीं आता। आप ये देखें, ये इन्होंने ना सीवरेज का निज़ाम ये पुराना है, इस वजह से ये लाइन ही नहीं डाली इन्होंने और ये रोड पे पानी खड़ा रहता है। और ये आप आगे भी यही हाल देखेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये, उधर भी पानी खड़ा रहता है। और यहाँ पर 4-4, 5-8 फीट खड़े होने का ये इन्होंने कभी लाइन, ये नाला बनने से पहले ये जो रोड की लाइन थी इन्होंने वो तो डालनी थी, वो डाली नहीं है। देखें आप, वो देखें उस जगह पे, आप अगर आप अपना कैमरा घुमाएं सर, वो देखें आप, वो चेक करें। अब वो लाइन पुरानी की पुरानी है। इन्होंने नाला बन गया, रोड की लाइन नहीं डली। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इन्होंने अपने आप डलवाई थी, इनकी भी तोड़ दी। इन्होंने अपनी आप डलवाई थी खुद। आगे का सेटअप भी बनवाया था इन्होंने, यहाँ से भी, इनकी भी तोड़ दिया। मतलब पानी निकालने का कोई निज़ाम ही नहीं बनाया। उसके बाद इन्होंने गैस भी वही पुरानी लाइन है, और उस पर इतनी हेवी व्हीकल चला है कि अब ये गैस आती ही नहीं है। गैस की सारी लाइन दबा दी इन्होंने, तोड़ दी है। हर जगह से बबल्स बनते हैं, आती है लाइन जोड़ती है, फिर 2 दिन के बाद गैस चली जाती है। गैस की लाइन में से हमारे नाले का पानी निकलता है। इनको कई बार हमने कंप्लेन की है, भाई हमारा हल कर दे मसला। 2 मिनट आप भाई, मैं आपसे बात करूंगी। रिक्शे वाले रुके हुए, आप तो यहीं पे हैं, मैं ज़रा इनसे पहले बात करूं फिर आपसे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसाइल होते हैं सड़क पे जब आप अपना ये रिक्शा लेके जाते हैं? यहाँ पे कितनी गाड़ी कल्टी खाई है, कितना एक्सीडेंट हुआ है, ये तो मैं गिन नहीं सकता। जब उनकी गाड़ी कल्टी हुई ना, फिर ये इसमें थोड़ा सा मलबा डाला है। ये कंडक्टर का जो बनाया ना, उसकी गाड़ी कल्टी हुई, उसके ट्रैक्टर कल्टी हुआ, फिर जाके थोड़ा ये बराबर किया, वरना ये भी नहीं करता। और ये इसमें जो मलबा जो देख रही ना आगे के हिस्से पे, ये रिक्शा वाले, बस वाले, गधा गाड़ी वाले ने मिट्टी उट्टी डलवा के थोड़ा बड़ा चलने के काबिल किया है। लेकिन यहाँ पे कोई मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट तो एक्शन नहीं लेगी, मुझे पता है। किस लिए? वो जिधर से माल ज़्यादा मिलता है उधर ही एक्शन लेगा। इस गरीब इलाके में कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। मुश्किल होती है आपको यहाँ आने जाने में? कितना हादसा हुआ है, आप यहाँ पे रहती तो आपको पता चलता ना। जो रहेगा वो देखेगा, हम रहते नहीं है तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आप सर्वे करिए, यहाँ पे ये जो सीमेंट देख रहे हैं, ये पब्लिक खुद डाला है, यहाँ पे मिट्टी खुद डाला है। पब्लिक खुद कर रही है? खुद ही कर रहा है। बस वो एक दफ़ा उसकी गाड़ी कल्टी खाने के बाद वो थोड़ा सा लेबल कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके देखिए, ये गाड़ी आया ना, वहाँ पे जाके आप देखिए, वो देखिए मोटरसाइकिल जो रिक्शा है, ये सुजुकी आएगी, ये देखिए कितना खड्डा नज़र आ रहा है आपको। इतना खड्डा वहाँ पे हादसा होता है। एक यहाँ पे एक 12 नंबर का चढ़ाई है, वहाँ पे दूध वाले जो है पूरा मोटरसाइकिल खड़ा कर देते हैं दूध लेने के चक्कर में, अब वहाँ पे हादसा होता है। ये भसानी है, भसानी की तरफ हादसा होता है। वो पार्टी बेस पे है तो वो अपना उंगली सीधा करके लगाए हुए, कोई उनको कुछ बोलने वाला नहीं है। अब वो हादसा होता है, कोई अपना मनवानी है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस यहाँ पे चल रहा है, ये बात है, समझे। अच्छा, खवातीन से पूछती हूँ, सुने आपको कितना प्रॉब्लम होता है जब आप सफ़र करते हैं? इतने खड्डे कितनी? बोलना नहीं चाहता इस मसले पे, बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जी, ये बोलना नहीं चाहते हैं। नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि कुछ लोग वो कह रहे फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा फ़ायदा नहीं है, और जब बोलने से फ़ायदा नहीं है तो कुछ लोग बोलते नहीं हैं। और मैं उनको ये बता दूं कि जब आप नहीं बोलते हैं तो आपको फ़ायदा तो खैर बोल के नहीं हो रहा, ना बोलने से आपको बड़ा नुकसान होगा, ये आप समझ लें। बोलना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने मसाइल जो है वो आगे दिखाने पड़ेंगे। जी भाई। दूसरा मसला है, इस रहमत चौक को इन्होंने, ये केई वालों ने मॉडल के तौर पे हमें बनाया था। इन्होंने हमारे सारे मीटर्स उतार के अपने अपने पोलों पे लगा लिया कि कुंडे नहीं लगेंगे, आपको बिजली मिलेगी। आप इस जगह पे कराची का बदतरीन लोड शेडिंग है। 1 घंटे लाइट आती है, 2.5 घंटे 1.5 घंटे गायब। आज सुबह 7 बजे से लाइट गई हुई, 11 बजे लाइट आई है, फिर उसके बाद इन्होंने 1 घंटे बाद फिर बंद कर दी। यहाँ सोना हराम है। अगर कोई बंदा जॉब पेशा है, हम तो अभी अपनी शॉप में वर्क करते हैं, तो चले हम अपनी टाइम निकाल के मैनेज कर लेते हैं। जो सुबह जिसको 7 बजे जाना है जॉब पे, वो कैसे सोएगा?
ये रात को बंद कर देते हैं, जब दिल करे लाइट बंद कर देते हैं। इन्होंने सारे मीटर्स दूर दूर रख दिए हैं, उसके जितने लोड्स हैं वो लेते हैं, पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हमारे से और हमें बिजली फिर भी नहीं देते। जब पैसे ले रहे हैं, हमारे से ज़्यादा चोरी करने वाले इलाके हैं इतने, जहाँ पे कच्ची आबादी है, जहाँ पे कब्जे हुए हुए वहाँ पर करें, ये लोड शेडिंग वहाँ नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत किया हुआ पता नहीं क्या। जब पैसे नहीं लेने तो समझ आती है बिजली काट के चले जाएं। इन्होंने ज़बरदस्ती, आप इधर जाके आप हर गलियों में देखें, सारे मीटर्स गली के बाहर आपको दिखेंगे। जब लोड शेडिंग फ्री आपने बनाया, आपने हमें दिखा के लोगों को अपने मीटर्स बाहर लगवाए, तो हमें क्यों लाइट बंद कर दी हमारी? यहाँ पे आप सारे दुकानदारों के इंटरव्यू उठाएं, सब परेशान है। लाइट अब काम कैसे करें? अब आप बताएं, जितने भी हैं शॉपकीपर्स, लाइट ही नहीं होती है और दूर दूर दराज के इलाकों में लाइट आ गई है। अब यहाँ पे लाइट जाना शुरू हो गई है। पहले ये हमें बोलते थे आपको हमने ऐसा मॉडल बनाया, इन्होंने हमें तंग कर दिया है। इस इलाके से बिल्कुल जहनी जो है ना बदजन कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, बिल्कुल शुक्रिया। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक इलाके में 50 लोग बिल नहीं भर रहे और 50 लोग बिल भर रहे हैं, तो आप उन जो 50 लोग बिल भर रहे हैं उन 50 लोगों की ज़िंदगी अजियत क्यों कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि वो 50 लोग भी बिल ना भरें, बल्कि जो लोग बिल नहीं भर रहे आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। जो बिल भर रहे हैं आप उनको वो चीज़ें दें जिसके लिए वो पैसे आपको दे रहे हैं। पैसे दे के भी अगर वो अजियत काट रहे हैं, जो पैसे ना दे के काट रहे हैं, तो फिर सोचें कि अगला स्टेप कहीं आवाम का ये ना हो कि ये भी वही हरकत करें जो बाकी लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आपकी शॉप है, काम करते हैं? जी, किस चीज़ की शॉप है? यहाँ हमारे सोफे रिपेयरिंग की दुकान है। अच्छा, कितने अरसे से? 2 साल से। 2 साल से। क्या मसाइल आपको हैं यहाँ पे? मसाइल ये है कि ये रोड बन के नहीं दे रहा, 2 साल से ऐसे ही है। गलियाँ नीचे, रोड ऊपर हो गए, जिसकी वजह से लेडीज़ों को लेके लोग रोज़ गिर रहे हैं। दूसरी बात, ये स्टेप इतना ख़तरनाक बनाया हुआ है सामने। यहाँ भी परसों एक्सीडेंट हुआ, लड़की गिर गई, उसका सर फटा। इस हवाले से रोड जल्दी बनाया जाए। वहाँ पानी जमा हो जाता है, बारिश में लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते, गलियों से जाते हैं। वो गली भी नीचे है? जी, वो गली भी नीचे है, वहाँ पूरा पानी जम जाता है दोनों तरफ। मुश्किल होती है, डस्ट भी सारा दिन? डस्ट तो बहुत है यहाँ पे, कच्चा रोड है ना, इस वजह से। रोड बना ही नहीं है? नहीं, ये जो काम छोड़ के गए थे, रोड भराई करी थी, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ यहाँ। ठीक है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है तमाम तर जो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक तो ये सड़क का मसला है, फिर जिस तरह वहाँ गड़ा है सड़क में, फिर ये देखिए ये एक स्टेप है जिससे ऊपर यूँ करके आपको गाड़ी, अगर आप तेज़ी में आ रहे हैं तो आपको स्टेप चढ़ना है, जिससे इन्होंने कहा परसों लड़की गिरी, उसका सर फट गया। फिर गलियाँ जो है वो नीचे है, अब सड़क ऊँचा है, गलियाँ नीचे और गलियों में पानी जमा हो रहा है, और फिर सीवरेज की लाइन भी नहीं है। ये बहुत सारे मसाइल है जो इलाके के लोग फेस कर रहे हैं। फिर इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि यहाँ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, 1 घंटा लाइट आती है, 2.5 घंटे लाइट जाती है। रिक्शे वाले एक खड़े हुए हैं भाई, ज़रा मैं इनकी तरफ जाती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी दफ़ा दिन में यहाँ से गुजरना होता है? यहाँ से 10 दफ़ा दिन में गुजरना। रिक्शा बंद कर ले, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, बहुत महंगा है। अच्छा, तो मतलब काफ़ी बार गुजर होता है, क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको? मुश्किलात क्या, गाड़ियाँ टायर पंचर हो रहे हैं, टायर फट रहे हैं गाड़ियों के। ये तो यहाँ सरिये निकले हुए थे, तो हम लोगों ने खुद ही ने मट्टी डाल के इसको सीधे किए हैं। यहाँ पे नुकसान हो रहा है आप लोगों का? काम तो बहुत हो रहा है, क्या करें। ये 4 दफ़ा तो ज़रा मट्टी डाल दी है, उसके डामर डालने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो कंकरियाँ हैं इससे भी क्या टायरों को नुकसान होता है? क्यों नहीं होता, इससे टायरों को नुकसान होता है। आगे का फाक टूट गया था, 5,000 रुपये का फाक है, 2 दफ़ा टूट चुका है गाड़ी का। क्या करें, किसको बोलें, किसके पास जाएँ? और ये कितने अरसे से? ये तो तकरीबन 3 साल होगा। नाले को काम हो रहा था कि नाले के बाद रोड डलेगा, उस नाले को बने हुए भी साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी बीच में इन्होंने 2 महीने पहले ये मट्टी वट्टी डाली, हम लोग खुश हो गए भाई डामर डलेगा। नहीं, इससे बुरा हाल तो हमारे इलाके का, चिश्ती नगर का, रईस अमरोही का, वो तो इससे भी बदतर है। आप वहाँ आओगी तो आप बोलोगे पता नहीं कैसे आते हैं यहाँ पे लोग। जी, ये सूरत हाल है। इन्होंने कहा हम खुश हो गए, मट्टी डली के डामर डल जाएगा, और हम खुश हो गए। देखें यहाँ की आवाम, मट्टी डलती है और डामर डलने वाला होता है, इतना खुश हो जाते हैं। ये कराची की आवाम इतनी अपने हक को हासिल करने के लिए इतनी मैं समझती हूँ कि इस टाइम डिस्टर्ब इतनी परेशानी में है कि थोड़ा सा काम होता हुआ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अब ये काम होगा, पर वो होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहाइश पजीर है यहाँ? जी हाँ, मकामी रहाइश है मेरी यहाँ पे। क्या अब मसाइल यहाँ के, ये सड़क के, फिर नाले के, फिर गलियाँ नीचे, सीवरेज का मसला, बहुत सारे मसले लोग यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे ना, और बिलखुसूस जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, नूरानी बैंक्यूट के पास, ये औरंगी शाहरा औरंगी का मेन हिस्सा है। और यहाँ पर नाले की तामीर के बाद, ये औरंगी नाला जब तामीर हुआ, उसके बाद ये जो सूरत हाल जो अभी नज़र आ रहा है, गाड़ियों की सूरत हाल आप देख लें या खड्डे की सूरत हाल देख लें, वो इंतहाई नाक़िस हो चुकी है ना।
और इंतज़ामिया इस हवाले से बिल्कुल सीरियस नहीं है। बिलखुसूस मैं टाउन चेयरमैन को बोलूँगा कि आप औरंगी टाउन के चेयरमैन हैं ना, और शारा औरंगी से इस वक्त मेरे ख़्याल से रोज़ाना के बुनियाद पर तकरीबन 8 से 10 हज़ार गाड़ियाँ मूव करती हैं औरंगी से बाहर, और औरंगी की एक कसीर आबादी सुबह उठ कर के बाहर जाती है जॉब के लिए, तो वो इसी सड़क को इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब आप अंदाज़ा करें कि जब इस सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं तो उन गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो गरीब आदमी कहाँ से निकालेगा। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ें बुनियादी हैं ना, कन्वेंस, जब आप जॉब पे जा रहे होंगे और आपको अच्छी कन्वेंस और अच्छे रास्ते मुयस्सर नहीं होंगे तो वो जो 1 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे का सफ़र तो लाजमी आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से औरंगी से हम निकलने के लिए इस जगह से गुज़रने के लिए हमें तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट हो जाते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त ट्रैफिक की बन जाती है यहाँ पर, बिलखुसूस आगे की तरफ जो खड्डे नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और अगर उसमें नाले का पानी जमा हो जाए तो आप यकीन करें लोग इतनी शदीद मुश्किलात से गुज़रते हैं, एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांस मौजूद होता है, बल्कि अक्सर औक़ात बच्चे गिर जाते हैं, ख़वातीन गाड़ियों से गिर जाती हैं पानी में, तो बहुत ख़राब सूरत हाल होती है। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस वक्त जो इंतज़ामिया हैं, बिलखुसूस मैंने कहा जैसे कि टाउन चेयरमैन हमारे इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, इस वक्त तो वो सऊदीया में नज़र आ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। क्या नाम है उनका, किस पार्टी से? वो पीपल्स पार्टी के हैं और जमील डायरी उनका नाम है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि भाई अगर आप इस टाउन के चेयरमैन हैं ना, तो आप अपना हक़ तो अदा करें। आप क्यों नहीं नज़र आते हैं यहाँ पर? आप आवाम के दरमियान क्यों नहीं खड़े होते हैं भाई? ये मसाइल कौन हल करेगा? किसका मसला है ये आप ही हल करेंगे ना। आपको आवाम ने वोट दिया, आप अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं, तो इस मसाइल को कौन हल करेगा? तो ये आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ कारपेटिंग का भी काम अगर हो जाए तो एक बहुत स्लो सिस्टम हो सकता है। और गाड़ियों में जो परेशानी है, आप देखें ना, अंदाज़ा करें इस वक्त जो ख़वातीन और चिंची रक्षा, बिलखुसूस मैं चिंची रक्षे को कहता हूँ कि ये गैर महफूज सवारी है, और इसमें हमारी ख़वातीन जिस तरह से सफ़र कर रही हैं तो ये तो बिल्कुल एक गैर महफूज सवारी है। और इस रास्ते से गुजरने में जो सूरत हाल पैदा होती है वो हमारे सामने है। तो जिस मुश्किलात का इस वक्त औरंगी के लोग शिकार हैं ना, वो शायद उनको अंदाज़ा नहीं है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। ग्राउंड पे जो शख्स मौजूद होता है उसको अंदाज़ा और होता है। मैं टाउन इंतज़ामिया से और बिलखुसूस सिटी इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते भाई, यहाँ इंसान रहते हैं, भेड़ बकरी नहीं है हम। ठीक है ना, आपको अगर यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, आप अवामी नुमाइंदे बन गए हैं, तो कम से कम आवाम के मसाइल को हल करने के लिए आगे आएँ। ठीक है ना, और अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, इस्तीफ़ा दें, हटें यहाँ से। जो लोग हैं जो कर सकते हैं, कम से कम वो तो आ जाएंगे ना उनके बदले आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये एक भाई बाइक पे जा रहे थे, फूड पांडा इनका काम है इनका, तो ये जा रहे थे, इन्होंने हमें देखा और रुक गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी बार यहाँ से गुजरना होता है? तकरीबन सैकड़ों बार गुजर जाते हैं पूरे दिन में, पूरा यही काम करते हैं फूड पांडा, तो गुजर यही रास्ता है हमारा। यहाँ पे कह रहे हैं हादसात भी काफ़ी होते हैं। बहुत सारे हादसात होते हैं, रोड टूटा हुआ है, पूरा नाले का पानी भर जाता है यहाँ पर, और कोई देखने वाला नहीं है, इंतज़ामिया नहीं है और कुछ भी नहीं है। जो हमारे कब्ज़ा करके बैठ गए हैं सीटों पर, तो सारे के सारे वही है कि हमारे वोट पे कब्ज़ा कर लिया, और दूसरा हमें जीतने नहीं दे रहे, दूसरा काम नहीं करके दे रहे। आवाम बेयारो मददगार बस अपने तौर पर काम कर रही है। और जैसे आप देख रही है फूड पांडा का काम करते हैं, तो पिछले दिनों स्नैचिंग हुई, गोली मार के पाँव में चले गए। स्नैचिंग कहाँ पे हुई है? औरंगी टाउन 11:30 रईसन रोई की तरफ। किस टाइम आ रहे थे आप? 11:30 बजे रात को। तो फिर वहीं पे आपको रोक लिया? रोक लिया और पाँव में गोली भी मार दी, और जो है डकैती के सामान वामान भी ले गए। तो पाँव में गोली मार के 4 महीने तक घर में पड़े रहे।
कोई पूछने वाला नहीं है। वो पकड़े भी नहीं गए? वो नहीं पकड़ेगा फिलहाल अभी तक। तो अभी क्या करा जाए? जब ऐसे सड़क होंगे, स्पीड स्लो होगी, तो फिर तो स्नैचिंग होगी। स्नैच, ये सड़क तो अभी है, यहाँ पे पानी अभी नहीं जमा। अगर यहाँ पे आप पानी के टाइम आती तो वो गुजरा भी नहीं जाता है। पैदल चलने वालों के लिए अजाब है, तो गाड़ियाँ और बाइकें कैसे जाएंगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहीं पे खड़े हो जाते हैं, जगह थोड़ी सी बाइक स्लो करो, रात का टाइम में अंधेरा खूब होता है, यहीं रोक लेते हैं, आ जाओ भाई दे दो, हमारा माल है ये, तो तुम्हारे पास जेब में। वैसे एक और भाइयों के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे बेरोज़गार हैं भाई, और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई दाल रोटी घर की चले। एक अगर आप एवरेज बताओ कि दिन में इतना तो हम कमा लेते हैं, क्या एक एवरेज होगा अगर ये वाला? 800-700 हज़ार। इसमें घर भी नहीं चलता? इसमें घर भी नहीं चलता, घर किराए का। सारा दिन मेहनत करके आओ तो फिर ये होता है कि इसमें तो पूरा भी नहीं होगा। पूरा भी नहीं होगा। आप ये देखें, सिर्फ टैंकर माफिया जो है ना, 2,500-3 हज़ार वाली कहानी ख़त्म हो गई। अब 4,000 4,500 का टैंकर चलता है। जो 2 टैंकर बेचारा जलवाएगा वो घर कैसे चलाएगा? 10,000 का पानी। KLVT का हम पे जुल्म, जो KLVT ने हम पे इतना जुल्म किया, 18,000 20,000 हज़ार 10,000 15,000 हज़ार बिल भेज देते हैं एक 60 के घर का। तो उनसे पूछो तो कहते हैं भाई गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे रही, हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्राइवेट इदारे हैं। तो अब क्या किया जाए? हम किसको रोएं? हम किसके आगे बोलें और किसको रोएं? अभी हमें समझ नहीं आती। जमात इस्लामी खड़ी है लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है। कहाँ जाएं? पीपल्स पार्टी ने कब्जा करके बैठ गई है, हम कहाँ जाएं, किसको रोएं? आप बताएं मुझे। इसका जवाब तो मैं खुद बड़ा ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। बाकी जो 700-800 कमाएगा वो पानी कहाँ से डलवाएगा? पैसों का पानी टैंकर कैसे मंगवाएगा? फिर वो इलेक्ट्रिक इतने भारी बिल कहाँ से देगा? मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, अब एक घर में अगर 4 मर्द हैं ना, तो वो चारों को कमाना है, और वो चारों को कमाने के बाद भी सुकून नहीं होता। फिर भी हम सोच रहे होते हैं कि कमी है, घर की जो चीज़ें वो पूरी नहीं हो रही हैं। और जिस घर में कोई एक ही कमाने वाला होगा, सोचो कि उनके घर में कितने बार फाके लगते होंगे। और हम अगर मुसलमान हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारा दीन इस्लाम क्या सिखाता है कि अगर हमारा पड़ोसी भी तकलीफ़ में है और मुश्किल में है, या वो भूखा है और हमें पता है, और हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका साथ नहीं दे रहे, या उसकी मुश्किल को आसान नहीं कर रहे, तो हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। तो आज कराची वाले कराची की आवाज़ शो में चीख के आपको बता रहे हैं कि पानी की वजह से, लाइट की वजह से, सड़कों की वजह से, सीवरेज के निज़ाम की वजह से, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो क्रिमिनल लोग सड़कों पे आ गए हैं, इनको लूट रहे हैं, ये आपको आवाज़ें दे के बता रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका इंसाफ किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। सुनने के बाद अगर आप अनसुनी करेंगे, फिर इसका जवाब कहाँ देना है वो अब आपको समझ आ गया होगा। आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि KWSB जो है ना, वर्ड जिसके हवाले से हम लोग कंप्लेन करते हैं, उसमें बिल होता है 1560, और यहाँ आके लोगों से लेते हैं 2500 रुपया। ये बहुत बड़ा मसला है कि एक तो 1.5 महीने के अंदर पानी आता है। फिर यहाँ का दूसरा साल आप खुद ही देख लीजिए क्या है, ये तकरीबन 2020 से जो चला है, और अब तक का ये हाल है कि यानी कि अगर बारिश हो जाए तो इतना ख़राब हालत, बिल्कुल इतनी ख़राब हालत हो जाती है कि यहाँ पर चलना फिरना, गाड़ी किसी किस्म का, ये पानी का पूरा स्लोपिंग भी जो बनाया है पूरी आबादी के अंदर चलाया था, ये पूरा यहाँ से। ये एक बहुत बड़ा, एक तो रोज़ का क्राइम, छीन लेना मोबाइल, कोई भी आता है, कोई महफूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस वक्त कौन ज़िंदगी महफूज नहीं है, बिल्कुल माल महफूज बिल्कुल नहीं है। आए दिन वारदात हो जाता है, हादसा हो जाता है, कत्ल हो जाता है, एक मोबाइल के चक्कर में इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, समझे। और ये टिशू मैं ठीक कर रही हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि शो के दौरान टिशू ठीक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, आंखें साफ़ हो रही है। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ। ये सारे तमाम लोग इन चीज़ों को रोज़ फेस करते हैं। आज मैं जब यहाँ खड़ी हुई हूँ, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, मुझे वैसे ही इन्फेक्शन हुआ है, जब डस्ट अंदर जा रही है मुझे खांसी भी हो रही है, मुझे सांस लेने में भी मसला हो रहा है। फिर आंखें जो मैं साफ़ कर रही हूँ, ये हवा से मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये लाइव चीज़ें हो रही हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इंसान हूँ, इसी तरह ये सब इंसान है, इनको भी ये रोज़ तकलीफ़ होती है। जिनकी दुकानें हैं, जिनका घर है, वो ये चीज़ें सारी फेस कर रहे हैं। मैं आज आई हूँ, कुछ घंटों के लिए आई हूँ, मसाइल दिखाने आई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मैं बताती हूँ। मजबूरी, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो मजबूर हो जाता है। ये सारे लोग मजबूर हैं, और आज ये मजबूर लोग इस शो पे आपको बता रहे हैं कि इसका हल निकालें, और आपको बता रहे हैं। और आपके पास अगर हल ना होता तो आपको ना बताया जाता, हल आपके पास है इसलिए बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट आप, जॉब करते हैं? नहीं, जॉब करता हूँ। अच्छा, यहीं रिहाइश है यहाँ पे? जी, यहीं पर आगे रोड पर गली पर रिहाइश है। यहाँ से जाते हुए कितना मसला होता है? बहुत ज़्यादा मसले होते हैं यहाँ पर, तो रेगुलर है। तकरीबन ये कई साल हो गए हैं। ये NLC के पास ये ठेका था,
मैं आपको बताऊं कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और जितने साल इस पुल को और इस नाले को बनने में लगे ना, इस साल में 10 फैक्ट्रियां कराची के अंदर तामीर हो जाती हैं और रन भी हो जाती हैं और इससे प्रॉफिट भी शुरू हो जाता है। लेकिन औरंगी टाउन का ये हाल है कि NLC के पास ये ठेका था, टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के यहाँ मौजूद हैं, UC चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, उनकी रिहाइश इसी सामने वाली गली में, कहीं दूर नहीं है उनकी रिहाइश, यहीं गली में, वो भी यहीं से गुजरते हैं, उनकी फैमिली भी यहीं से गुजरती है। लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती कि यहाँ पर कुछ सड़क की तामीर कर दी जाए, यहाँ पर आगे गटर का नाला बह रहा होता है, उसमें आए दिन कभी फैमिली गिर जाती है, कभी बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। आज जो है वो यहाँ से सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग गुजर रहे होते हैं बाइकों पे, गाड़ियों पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इसका हल जो है वो जिनके पास अख्तियारात मौजूद हैं, जिनके पास फंड्स मौजूद हैं, वो घरों से बाहर निकलना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर खड़े भी नहीं होते। बारिशों के अंदर ये सूरत हाल होती है कि यहाँ पर 4-4 फीट पानी खड़ा होता है, लेकिन वो लोग बाहर आकर जो है वो यहाँ पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आवाम फिर भी मजबूर है। यहाँ पर हमने कई बार जो है बारिशों के अंदर अपनी मदद, आप लोगों की मदद की है, गाड़ियों को निकलवाया है, लोगों को। अगर आपको चॉइस मिलेगी पाकिस्तान के किसी और शहर में आपको शिफ्ट किया जा रहा है, आपको घर भी दिया जा रहा है, जॉब भी, तो कौन सा पाकिस्तान का वो शहर है जो कराची छोड़ के आप शिफ्ट करना चाहेंगे कि वो बेहतर है? नहीं, मैं क्यों कराची छोड़कर किसी और नहीं शिफ्ट होना चाहेंगे? क्यों मैं कराची छोड़कर शिफ्ट हो जाऊं और उन वडेरों को यहाँ पर रहने के लिए, कब्जा करने के लिए छोड़ दूं? मतलब कराची आप नहीं छोड़ेंगे? हमारा शहर है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे इसे, और इन वडेरों से अपने अख्तियार, अपने हल भी निकलवाएंगे और इनके अख्तियारात से इनके छीन कर अपने पास भी लेंगे और इंशाल्लाह इसकी तामीर भी करवाएंगे। ठीक है जी, इनका कहना है भाई हमारा शहर है, हम क्यों शहर अपना छोड़ें, हम अपने शहर में रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे कि हमारे शहर के जो मसाइल हैं वो हल होते रहें। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, हम आपके साथ हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि कराची शहर की जितनी इलाकों में मसाइल है वो मसाइल जो हैं हल हो, यही हमारी कोशिश है और ड्यूटी भी यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से? रिहाइश यहीं पे आपकी? जी। कारोबार भी यही है? कोई क्या काम करते हैं? कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ गारमेंट्स में, फैक्ट्री में। जी। काम कैसा चल रहा है? काम चल रहा है, बहुत एक दिन छुट्टी होती है, 2 दिन काम कराते हैं, एक दिन छुट्टी होती है, 2 दिन काम करवाते हैं। काम होता है तो तब आपको बुला लेते हैं, जब काम हल्का होता है आपको छुट्टी गए, मतलब दिहाड़ी नहीं बनती, फिर बनती है। घर के भी हालात टाइट है, फिर खराब नहीं है, किराया का मकान में रहता हूँ, बहुत परेशानी है, बिजली का मसला है, बिजली का बिल आ रहते हैं, बिजली का बिल आते हैं। कितना बिल आया इस बार? इसमें 3,500 बिल आ गया है। दो फैमिली का घर है, उसमें इतना परेशानी है, गैस नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, रोड का मसला है, रोज छिनताई हो रही है, इधर गटर लाइन भरा पड़ा होता है, लाइटें माइटें नहीं होती है, कोई बोलने वाला नहीं है। हुकूमत आती है, हुकूमत बोलती है ये करूँगा वो करूँगा, जब अपना काम देखा के चली जाती है। हालात इस तरह बिगाड़ दिया है कि बस आप एक टाइम खाना मुसीबत बन गया खाने पीने के लिए, पानी नहीं आता, गटर लाइन भर पड़ा हुआ, परेशानी हालत हो रही है। अभी आप उसे हल कर। पैसों का लेते हैं जी, पैसे खरीदते हैं, 3,500-4 हज़ार का टैंकर लेते हैं। गैस का क्या करते हैं? गैस का भी बिल आ रहा है, 3,000 3,500 बिल आ रहा है, गैस बिजली का 7-8 हज़ार बिल आता है, मकान का किराया है, क्या करूँगा, किस तरह पालूंगा बच्चे को लेकर। हालात इस तरह कर दिया है, हम लोग के लिए बहुत मसला मिसाइल है। अभी चाहिए कि आप लोग जो है इसका हल करें, समझे नहीं, थोड़ा सा इनको ये करें, इसी का हल, इसका और कोई हल नहीं है। और चोरी चमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोड सेटिंग अलग है, रोड का मसला है, गटर का लेना, पानी आता है रोड पे, बारिश होती है तो पूरा हम लोग गली में इतना पानी घुसा होता है कि हम पानी खुद अपने आप को खुद मदद करते हैं। हालात बहुत इस जिंदगी जा रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी आप यहाँ से जा रहे थे, आप हमें देख के रुके, आगे रिहाइश है आपकी? जी मेरी यही रिहाइश है। क्या मसाइल है आपको? मसाइल बड़े बड़े मसाइल हैं यहाँ पर, जो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की अलग कंडीशन आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी एंड सेकंड गैस। आप तकरीबन घरों में आप झांक कर देखें कि किसी के घर में गैस आ रही है, किसी के घर में गैस नहीं आ रही है। सबसे मेन प्रॉब्लम है ये। लोग यहाँ पर अपने अपने सिलेंडर परचेज़ कर रहे हैं, उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है। एक अदना सा बंदा मुलाजिम, एक फैक्ट्री में काम करने वाला, एक छोटी सी कंपनी या बड़ी कंपनी में काम करने वाला, अगर एजुकेटेड है तो उसकी सैलरी हाई फाई होगी, अगर अनएजुकेटेड है 20-22 हज़ार रुपये बंदा कमा रहा है। अब उस सूरत में आप मुझे बताएं कि गैस, कोई अगर लाख रुपए भी कमा रहा है तो भी घर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने हर चीज़ खरीदनी है, आपने पानी खरीदना है, गैस लाइट को आप देख लें, अपनी ज़िंदगी के हर सुकून को, जो आपको फ्री में भी चीज़ें मिलनी थी वो भी आपको नहीं मिल रही हैं, या जो बिल आप लिमिटेड बिल पे करके लें वो भी आपको बिल भी वहाँ पे कर रहे हैं और फिर दोबारा आप उसको ख़रीद भी ले रहे हैं। तो ये बड़े बड़े मसाइल हैं। आप इन सब चीज़ों को आप वॉच करें, देखें और इस मसाइल को हल करें। हम जैसे लोकल बंदे तो कुछ कर नहीं सकते, बस वो खाना है, कमाना है, ये करना है। बाकी ये सारी मसाइल को आप आगे करें, इसको फॉरवर्ड करें, ताकि लोग
जो गरीब आवाम है, हम जैसे गरीब आवाम है, उनकी कम से कम परेशानी तो दूर हो। असल प्रॉब्लम यही है, गैस प्रॉब्लम, पानी प्रॉब्लम, सड़कों के ये हालात है, सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी आपको सारी चीज़ें। बस यही कहना चाहूँगा और क्या कहूँगा इससे ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। सड़क पे हम खड़े हुए हैं, लोग हमें जाते हुए देख रहे हैं, रुक रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि परेशान है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ हमने 2 सेगमेंट किए हैं, अब आगे इलाके की तरफ जाएंगे, वहाँ गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। वहाँ से भी लोग जो है वो आए, उन्होंने कहा कि आप वहाँ आए, वहाँ हमारी भी बात सुने। तो अब हम उस तरफ जाएंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से हम वापस आए हैं, लोकेशन हमने चेंज की, हम आगे आए हैं। अब यहाँ पे ख़वातीन जो है वो घरों से बाहर आई हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं, इनके मसाइल पे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहाइश पजीर हैं? जी जी, यहाँ पर कितने अरसे से? तकरीबन बचपन से इधर ही हो गए। मतलब बचपन से आप अभी तक यहीं पे रह रहे हैं। बचपन कैसा था, ये इलाका कैसा था, अब कैसा है? थोड़ा सा कुछ चेंज आया या मसाइल बढ़ गए? जो जिस तरह पहले कुछ आसानी थी, अब जैसे जैसे और दिन बढ़ रहे और परेशानी आ रही ना, गैस का मसला, पानी का और भी इशू है देगर ना। गैस बिल्कुल नहीं आती या टाइमिंग है? नहीं, पहले तो आ रही थी सही ना, अभी तकरीबन 3-4 माह से जो है ना पानी भर रहा है गैस की लाइन पे ना, फिर वो साफ़ होता है 1 दिन 2 दिन के बाद फिर चले जाता है, फिर नहीं आती गैस। और अभी तो तकरीबन 2-3 हफ्ते से बिल्कुल भी टोटली नहीं आ रही है। तो यहाँ फिर लोग जो है वो सिलेंडर, लकड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल आपको पता है कि सिलेंडर में भी मज़ीद परेशानी है, लेकर आना भरना उसको, तो डेट इज़ वेरी जो है ना मुश्किल लाइफ हो। ठीक है जी, वाकई मुश्किल लाइफ और मुश्किल है। और आपको पता है सिलेंडर जब ना हो, गैस ना हो, तो सिलेंडर और लकड़ियाँ जलाना एक मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपके हाथ में बिल है किस चीज़ का है? गैस का देखिए 5200। 5200 ना गैस आने पे। हाँ, ये हाल है। गरीब आदमी कैसा लकड़ी जलाए, किसा पकाए? इंसान कितनी तकलीफ़ कर रहा है। सब पूरी गलियाँ हम गैस पे, किसी के पास गैस है, किसी के पास गैस नहीं है, सभी कर रहे हैं। तो तकलीफ़ है, तो जब आप लोगों को बुलाया ना हमने, तो हमारा क्या फ़ायदा? ये भी गजाला से पूछो। गजाला बोलो। चलो जी, गजाला इधर मेरे पास आओ। कौन है गजाला? आप हो गजाला, कैसी हो आप? मैं कैसी, खाने के बगैर बहुत कमज़ोर हो गई। कमज़ोरी होगी, 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा क्योंकि गैस नहीं आ रही। अब सिलेंडर पे अगर इन्होंने 3 टाइम पकाना है तो फिर वो सिलेंडर भरवाने के लिए उतना पैसे भी रखने होंगे। मेरे पास सिलेंडर भी नहीं है। आज मेरा बेटा जा रहा था वो खाना नाश्ता लाने, मैट्रिक के बच्चों का पेपर था ना, तो वो उनकी छुट्टी हुई, बाइक ऐसा मारा, अभी अल खिदमत से आ रहा है मेरा बच्चा, 60 टाका आया पैर में, 10 दिन का बेड रेस्ट बताया है, वो पड़ा हुआ है। तो हम लोग तो भूखे मरेंगे। वो बच्चा मेरा खाना लाने वाला था, अब बताइए हम क्या करें? और बोलते हैं उस दिन गैस वाले लोग आए हुए थे, उनको कहा तो उन्होंने क्या कहा, आप लोग ज़बान दराज औरतें हैं, ऐसे इलाके का हम काम नहीं करेंगे। हम लोग का यानी हम लोग चीखेंगे तो वो काम नहीं करेंगे हमारे इलाके का। तो ये तो इस तरह से धमकी देंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे ऊपर मुंतखब हो क्या है, हम ही को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम काम बंद कर देंगे। क्योंकि बेनज़ीर कॉलोनी में लोगों ने चीखा था तो उन्होंने ना 2.5 महीने से वहाँ का काम छोड़ दिया। तो इसी तरह इतनी दादागिरी है। तो हमारे यहाँ भी धमकी देके गए कि हम आप क्या काम छोड़ देंगे। चलिए जी, अब कराची के लोगों को जो है गैस कंपनी वाले, जो उनका अमला है, वो आके धमकियाँ देता है कि अगर आपने ज़बान दराजी की, यानी कि अपने हक़ के लिए बोला, ज़बान दराजी, इसे ये ज़बान दराजी करे, हालांकि ज़ुबान दराजी नहीं है, अपने हक़ के लिए अगर वो बोल रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, लाइंस में प्रॉब्लम है, आप उसे देखें, तो अगर आप उसको नेगेटिव सोच के और आप कह रहे हैं कि भाई अब तो यहाँ का काम नहीं होगा, तो फिर ये आवाज़ आगे जहाँ तक जा रही है, थोड़ा सा इनको भी देखें और इनसे भी पूछें कि इस तरह का रवैया ये क्यों इख्तियार कर रहे हैं। इनका हक़ है, ये बोलेंगे और ये अपना काम करवाएं। एक लम्हा हम लोग का ईद की बात हम लोग की नहीं आई है, चूल्हे में बिल्कुल गैस नहीं है। और उसके ऊपर में आप क्या लकड़ियाँ जला रही हैं? नहीं, होटल से वहाँ खा रहे हैं।
इतना अफोर्ड हो जाता है होटल का? क्या करें, 2 वक्त खाते हैं और मेरे यहाँ छोटे बच्चे नहीं, हम बड़े हैं, 2 बेटे बड़े हैं और हम दोनों हैं। तो होटल से कितने का आ जाता है 2 वक्त का खाना? कम से कम भी देखिए इतनी महंगाई है, 2500 का रोज़ का खर्च है, तो हम कहाँ से करें बताइए। वो भी खाना हम लोग खाते नहीं, आधा सू खाते हैं, इसलिए कि वो बर्दाश्त नहीं है हमें। वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, गैस की मरीज़ हूँ, तो कहाँ से वो खाना बर्दाश्त होगा। और बिल आ रहा है हमारा पिछले महीने का 1650 रुपया, इस दफ़ा 950 रुपये का बिल है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। क्या कह रही हैं आप? हम लोगों ने कंप्लेन किया तो आना चाहिए ना, कंप्लेन तो हो रहा है मगर काम कर रहा है, ऐसा काम लेजी कर रहा है कि आज 2 महीना हो गया, रमजान से हम लोग के घर में गैस नहीं आ रहा है, भाग भाग के हम पका रहे हैं। हम इतना नहीं कि मैं लकड़ियाँ जला रही हैं, सिलेंडर? हाँ, सुबह लकड़ियाँ जलाती हूँ, बाकी दूसरे के घर जाकर पका रही। छोटे बच्चे, मेरे शोहर का खुद नौकरी नहीं चाहिए, मेरे से वो घर बैठे में, बताइए मैं किसके पास जाऊँ, कौन सुनेगा ये बात। खाए करके जा रहा बेटा, बच्चा लोग नाश्ता नहीं करके जा रहा पढ़ने के लिए। आज हम लोग का 4-5 महीना से गैस का मसला बना हुआ है, क्या समझी। समझ में आदमी बोलता है अब दरखास्त दो आगे जाएगा, कैसे काम होने में समझ कौन सी हुकूमत। आपको मसला क्या बता रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही गैस? बोले बस काम हो रहा है, सिलो कर रहे हैं 6 महीना। हाँ, हमारा ढलाई पे आ रहा है, हमारा इलाका ढलाई पे, सारे इलाके का पानी हमारे लाइन में आ जा रहा है और 1 मीटरों से पानी गिर रहा है, जैसे झरना से गिरता है इस तरह से पानी गिर रहा है। ठीक है जी नाजरीन, ये काफ़ी सारी ख़वातीन यहाँ पे खड़ी हुई हैं और इस सिलसिले पे हम बात कर रहे हैं। ये सेगमेंट यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया, औरंगी टाउन 11:30 पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ मसला ये है कि इस इलाके को गैस नहीं दी जा रही। ईद के बाद यहाँ बिल्कुल गैस नहीं आई, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर बात की जाती है सुई गैस कंपनी वालों से, उनका जब अमला यहाँ पर आता है तो वो ये कहता है कि आप लोग बहुत बोलते हैं इसलिए आपके इलाके का काम नहीं होगा। यानी कि कराची वालों की तो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि सबकी ज़ुबानें काट दी जाएँ, क्योंकि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आपके सामने अगर हम अपने हक़ की बात करेंगे तो फिर और ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, उस इलाके में तो कभी काम नहीं होगा। ऐसा करें, एक बार कराची वालों को जमा करें और उन सबकी ज़ुबान काट दें ताकि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठा सके। ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द इस इलाके को गैस दी जाए। यहाँ वो लोग रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर, रोज़ वो इस पर पैसा नहीं लगा सकते, मुश्किल से अपने घर का 2 वक्त का 3 वक्त का खाना करते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पे। आज का शो आपको दिखाया है, यहाँ के मसाइल दिखाए। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।